गाइस आप मार्केट में कंसिस्टेंट और बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो ये इससे बड़ा सेटअप कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस सेटअप से आप बड़े पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी साइकोलॉजी ग्रो होगी और आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, आपके अंदर पेशेंस आएगा। तो ये जो सेटअप है आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, और इसको मैंने काफ़ी टाइम टेस्ट किया हुआ है। इसकी जो एक्यूरेसी है, जो बिन रेट काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपको इसको देखना है, किस तरीके से यूज करना है, कब आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, कब आपको आपको एग्जिट करना, कितना पेशेंस आपको रखना जो कि बड़े पॉइंट आप कैप्चर कर पाते हैं। अगर अभी फिलहाल आपके पास कोई सेटअप नहीं है तो आप इस ये वाले जो सेटअप है इस पे आप है ना बैक टेस्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये सेटअप, क्योंकि इसमें बड़े पॉइंट कैप्चर होते हैं। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। तो इसमें कुछ कंडीशन होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये पावरफुल जो सेटअप है इसमें आपको वॉल्यूम स्ट्रांग होना चाहिए, कि जहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है या प्रीवियस डे के लो पे मार्केट है कहीं पे भी, या हाई पे है, लो पे है और 9-15 की कैंडल के लो पे है, तो वहाँ पे क्या लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से क्या होता है बड़े पॉइंट कैप्चर होते हैं। अब आपको ये सेटअप का मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, वहाँ वहाँ पे आपको क्या होता है सेटअप आपको देखने पड़ते हैं। प्रीवियस डे के हाई पर, प्रीवियस डे के लो पर, उसमें प्रीवियस डे के लो पर, हाई पर अगर आपको डोजी कैंडल मिलती है तो इसमें आपको सिग्नल मिलता है कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो डोजी कैंडल पे पैसा डालते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक मार्केट रेंज में होता है और इस तरीके से डोजी कैंडल बनती है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से 100 पॉइंट से 200 पॉइंट का मूवमेंट आता है। प्राइस को रिटेस्ट होना चाहिए। अगर मार्केट कहीं, अगर जैसे आपका प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट कर रहा है, तो ये सबसे मेन एंट्री आपको यहीं लेनी होनी। 90% लोग ट्रेडर क्या करते हैं जो लॉस में होते हैं वो रिटेस्ट का वेट नहीं करते, क्योंकि प्राइस ऊपर गया फिर डाउन आया, फिर यहाँ से आपको वॉल्यूम देखना है, और वॉल्यूम के साथ अगर आपका प्राइस अपसाइड जाता है और वॉल्यूम आपके फेवर में रहता है, इसका मतलब यह है कि आप सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। प्राइस एक एक रेंज में कंसोलिडेशन का करना चाहिए। जैसे एक रेंज है, इस रेंज में अगर 9-15 की कैंडल है, ये 9-15 की कैंडल है, यहाँ पर एक रेंज में अगर प्राइस अगर चलता रहे 1 से 1.5 घंटे या आधा घंटे तक, तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आने की चांस होते हैं, बड़े मूवमेंट आने के चांस होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कंसोलिडेशन होना चाहिए, 9-15 की कैंडल का लो होना चाहिए। अगर 9-15 की कैंडल के लो पर अगर ये सेटअप बन रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेटअप रहेगा। तो ये 7 पॉइंट जो होते हैं इस सेटअप के, उसमें क्या है कि आपको लिक्विडिटी भी मिल जाएगी। आप बड़े पॉइंट मतलब अगर प्रीवियस स्विंग, अगर लो से हाई तक भी आप होल्ड कर सकते हैं, बड़े पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। और इससे सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइव चार्ट में कि आपको कैसे इसको देखना है। मैंने ये एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, ये प्रीवियस डे का आपका हाई बताएगा, प्रीवियस डे का आपको लो बताएगा। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर का है, ये प्रीवियस डे का हाई बताएगा, और ये सॉरी ये ग्रीन कलर का ये सपोर्ट बताएगा, लो है प्रीवियस डे का, और ये रेड कलर का प्रीवियस डे का हाई है। तो ये आज का मार्केट है 19 मार्च का। तो यहाँ पे देखिए इसने प्रीवियस डे का हाई लो ब्रेक करके गैप डाउन ओपन हुआ, काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। तो ये 9-15 की जो कैंडल है ना, इसका आप लो मार्क करना है आपको, 9-15 की कैंडल का आपको लो मार्क करना है। अगर इसके अपसाइड जाता है मार्केट, यहाँ पे इस अपसाइड जाता है मार्केट, तो यहाँ पे आपको देखना है कि नो डोजी कैंडल मिल रही है क्या, आपको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिल रहा है क्या। तो यहाँ पर क्या होता है कि 9-15 की कैंडल के लो पर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है, जिस वजह से क्या है मार्केट अपसाइड और डाउन साइड जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर डाउन साइड जाएगा ब्रेकआउट करके तो इसका मतलब ये है कि वहां पर बहुत बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था आपको डोजी कैंडल में, कि डोजी कैंडल भी आपको इसमें देखनी है कि डोजी कैंडल अगर होती है तो बड़ा मूवमेंट हमको मिलता है। जैसे अभी इसमें देखिए आप, इस सेटअप में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, 74,500 पे ब्रेकआउट होने के बाद एक ये डोजी कैंडल आपको मिली, है ना। ये डोजी कैंडल मिलने के बाद क्या हुआ कि इसके नीचे हम बेयरिश है। अगर डोजी कैंडल के ब्रेकआउट हो रहा है डाउन साइड तो यहाँ हम बेयरिश है, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद क्या है, यहाँ पे अगर शॉर्ट की पोजीशन आप बनाते हो इस वाली कैंडल पे, यहाँ पे अपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, तो शॉर्ट की पोजीशन के लिए आपको यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन के लिए ये उठाना है, ताकि आपको क्या है प्रैक्टिस हो जाए, बैक टेस्ट कर लो आप। ये आपका स्मॉल स्टॉप लॉस हो गया 30 से 40 पॉइंट का,
और आप अगर बड़े पॉइंट आपको लेना है तो आपको जैसा 50% क्वांटिटी का प्रॉफिट आप सेफ बुक करो, 50% जो क्वांटिटी होती है उसको आपको ट्रेल करना है। 3 बजे तक आप ट्रेल करो, अगर आपके फेवर में मार्केट है तो वहाँ से आपको बड़ा पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो। तो ये डोजी का रहा कि ब्रेकआउट के बाद अगर डोजी कैंडल बन रही है तो आप डोजी का हाई और लो वर्टिकल जो रेक्टेंगल है उसमें आप है ना मार्क करो। उसका ब्रेकआउट जैसे होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़े पॉइंट कैप्चर होते हैं। जैसे मैं आपको पहले बैक टेस्ट कराता हूँ, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ये कल का है, 18 मार्च का है ये प्रीवियस डे के हाई पे ओपन हुआ मार्केट। ये प्रीवियस डे का हाई था, इस लेवल पे मार्केट ओपन हुआ तो मैं कंसोलिडेट करा, इस लेवल पे कंसोलिडेट करा, फिर प्रीवियस डे के लो पे मार्केट आ गया। यहाँ पे लो, ये प्रीवियस डे का लो है, इस इस प्रीवियस डे के लो पे मार्केट आया। जैसे प्रीवियस डे के लो पे मार्केट आया उसके बाद क्या है, ये कैंडल बनी, ठीक है। ये कैंडल बनी तो इसमें आपको क्या करना है, ये एज ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह आपका वर्क करेगा। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, ये कैंडल के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है तो यहाँ पर क्या है कि हम बाय कर सकते हैं। इस लेवल पे अगर आप बाय करोगे तो आप पूरा दिन भी अगर उसको होल्ड करते हो 50% क्वांटिटी को, तो यहाँ पर बाय करने के बाद आपको 500 पॉइंट गेन हुए हैं आपकी प्रीमियम में। तो मतलब आपका 500 पॉइंट, ये इंडेक्स का चार्ट है, आपकी प्रीमियम में अगर 0.60 भी अगर डेल्टा है तो 300 350 400 पॉइंट आपको इजीली गेन हो जाएंगे, है ना। इसका और पीछे हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मार्केट उसका कौन सा 17 मार्च का मार्केट है, ये 17 मार्च को जो ओपन हुआ था इसका हाई है, ठीक है। तो अगर 17 मार्च के हाई पे ओपन हुआ तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। जैसे मार्केट ये इसके ऊपर चला गया, ठीक है, तो उसको ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये वीक कैंडल बनी, डोजी कैंडल बनी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। जैसे ये डोजी कैंडल बनी, इसको हमने मार्क किया, इस पे हमने एंट्री की। जब हमने एंट्री करी तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो क्या हुआ कि कभी कभी हम जो एंट्री करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस भी हमारे हिट होते हैं, तो आपको क्या है एक्सेप्ट करना है। अगर कोई स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। फिर यहाँ पे देखिए ये डबल टॉप बना है, डबल टॉप बनने के बाद आपको ये नेकलाइन, ये जो डबल टॉप की जो नेकलाइन होती है, ये देखिए यहाँ पे डबल टॉप की नेकलाइन ब्रेक हुई। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आपको रेड कैंडल मिली। रेड कैंडल के बाद है ना आप डाउन साइड, ये देखिए प्रीवियस डे का हाई था ये वाला, इस अगर यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते तो आपको प्रीवियस डे के, ये प्रीवियस डे का लो तो काफ़ी नीचे है, बट ये 915 की जो लो है उस पर आपका क्या है टारगेट होता, ये 915 की लो, तो आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। अगर वहाँ पे आपने 40 पॉइंट का अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी है कि आपको 150 पॉइंट, आपका 150 से 200 पॉइंट आपकी प्रीमियम में मूवमेंट आया होगा, राइट। तो फिर इस तरीके से क्या आप बैक टेस्ट करेंगे ना, तो ये देखिए प्रीवियस डे के लो पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। ये प्रीवियस डे का यहाँ पे आप लो देख लीजिए आप, ये प्रीवियस डे का लो है। यहाँ पे मार्केट कितना कितना टाइम तक कंसोलिडेट किया मार्केट ने, यहाँ पे हम देखते हैं इस लेवल से इस लेवल तक 2 घंटे 50 मिनट तक मार्केट में कंसोलिडेट किया है। तो जितना ज़्यादा मार्केट एक ही लेवल पे परफॉर्म करेगा तो उसके बाद मार्केट में बड़े मूवमेंट्स आएंगे, है ना। तो ये प्रीवियस डे का लो था, आप इसको थोड़ा अच्छे से समझना ताकि आपको सेटअप अच्छे से समझ में आए। प्रीवियस डे के लो पे अगर आप बाइंग करते हो और आपको अगर वहाँ पे डोजी कैंडल के साथ आपको सेटअप मिलता है तो प्रीवियस डे के हाई तक आप होल्ड कर सकते हो। ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है ना, ये प्रीवियस डे के हाई की है, और ये वाली जो ग्रीन कलर की जो लाइन है ये प्रीवियस डे के लो की है। तो यहाँ पे क्या मार्केट ने एक रेंज में मार्केट चला, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे रेंज में चला। तो रेंज में क्या होता है, जब डोजी कैंडल बनती है ना, तो डोजी कैंडल की आप साइकोलॉजी समझिए। क्या होता है, एक ही रेंज में अगर बार बार डोजी बन रही है ना तो उस पर क्या होता है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे पैसा डल रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा डल रहा, फिर आकर लास्ट में क्या होता है ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जैसे आपने ये एक जो एक पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न आपने मार्क किया, इस पैटर्न में आपको ट्रेड नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी वीक पैटर्न है वो, दैट्स वाई क्या है कि वहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री कहाँ पे आपको लेनी होती है, जहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है ग्रीन कैंडल के साथ और वहाँ पे आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम आपका स्ट्रांग है या नहीं।
क्योंकि देखो प्राइस ऊपर जा रहा बट वॉल्यूम स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब वहां पे फेक मूवमेंट है, ब्रेकआउट फेक है, जिस वजह से वो कभी भी वो रिवर्स ले सकता है। तो वॉल्यूम प्लस प्लस प्राइस आपके फेवर में होना चाहिए, तब जाके कहीं वहां पे आपका सही ब्रेकआउट होगा। क्योंकि 90% लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्राइस पे ही फोकस करते हैं, वॉल्यूम पे फोकस नहीं करते हैं। अगर आपका वीक रहेगा, वीक वॉल्यूम कैसा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इधर बैक साइड, ये देखिए इस टाइप से अगर वॉल्यूम रहेगा और प्राइस बढ़ भी रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका थोड़ा प्राइस इंक्रीज होगा और तुरंत इतना बड़ा ब्रेक डाउन आएगा कि आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा, है ना। तो इसमें आप ये सेटअप में सबसे ज्यादा पावरफुल सेटअप आपका यहाँ पर काम करता है प्रीवियस डे के लो पर। ठीक है, प्रीवियस डे के लो पर आपने एक रेंज बनाई, ये प्रीवियस डे की यहाँ पर रेंज है। तो आपने देखी यहाँ पर है ना, मार्केट एक रेंज में चला, फिर क्या हुआ, इस लेवल से बायर्स स्ट्रांग हुए, यहाँ पे एक रेंज बनी, फिर इस लेवल से बायर्स जो है वो स्ट्रांग हुए। बायर्स जैसे स्ट्रांग हुए तो उनकी इतनी क्वांटिटी मेंटेन थी, इतनी क्वांटिटी बाय थी उनकी कि इस लेवल से उन्होंने प्रीवियस डे के हाई पे गए हो, मतलब 750 पॉइंट का मूवमेंट आया सेंसेक्स में, राइट। तो इस वीडियो में कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको एजुकेशन के पर्पज से मैंने आपको वीडियो बनाई है, ताकि आपको क्या एक सेटअप मिल सके जिससे कि आप उस पर बैक टेस्ट करें, स्ट्रॉन्ग आपको आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो सही हो सके। क्योंकि बिना अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। कभी आप क्या देखेंगे कि यार मार्केट हाई पे जा रहा है आप बाय कर रहे हो, मार्केट लो पे जा रहा है डाउन साइड बाय कर रहे हो, तो उसमें क्या है कभी भी आपको आपकी लिक्विड आप क्या एक लिक्विडिटी बन रहे हो, तो वो कभी भी लिक्विडिटी ग्रैप हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका पीएनएल हमेशा रेड में रहेगा। तो आपको बिना सेटअप के आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते। तो ये सेटअप में क्या है कि आपको कोई इंडिकेटर आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको वॉल्यूम देखना है, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। क्योंकि आपको सिर्फ ये नॉलेज होना चाहिए कि प्राइस कुछ टाइम एक्यूमुलेशन जोन में रहे। क्योंकि देखो क्या होता है, एक रेंज में पैसा डलेगा और जब ब्रेकआउट आएगा तो वहां पे बड़े पॉइंट आप कैप्चर कर पाओगे। तो सपोज मान लो यहाँ पे आपने 2 लॉट परचेस करे, तो यहाँ पे आपने 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी, 50% क्वांटिटी आपने प्रीवियस डे के हाई के लिए बचाई है, तो 50% क्वांटिटी आपने यहाँ पे होल्ड कर दी। तो कम क्वांटिटी में भी आप बड़ा पैसा बना सकते हैं इसमें। इससे क्या होगा, क्योंकि देखो क्या है ना, 10-10 20-20 30-30 पॉइंट आप लेते हो या 40 पॉइंट आप लेते हो, तो उससे क्या है कभी भी आपको कॉन्फिडेंस ग्रो नहीं होगा, कभी भी आपकी साइकोलॉजी स्ट्रीम लेवल पे परफॉर्म नहीं करेगी। क्योंकि देखो क्या है ना, कम पॉइंट्स कैप्चर करना और बड़े पॉइंट कैप्चर करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अभी जैसे कम पॉइंट आप कैप्चर करते हो तो महीने भर में अगर आप प्रॉफिटेबल भी बनोगे तो 300 से 400 पॉइंट आप कैप्चर कर पाओगे, जबकि इन सिंगल डे में एक अगर आप सही प्रीमियम को अगर होल्ड करते हो तो 250 से 300 पॉइंट तो एक ही कॉल में आपको, एक ही लेवल पे आपको होल्ड करोगे तो उसमें आप कैप्चर कर पाओगे। तो क्या है कि पूरे महीने में 300-400 पॉइंट लेने से अच्छा है कि आप एक सेफ स्टॉप लॉस लेकर, मतलब 30 से 40 पॉइंट का या 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर आप उसको ट्रेड को होल्ड करो। मतलब आपको स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड को होल्ड करेंगे तो, और सही डायरेक्शन में होल्ड करेंगे तो वहां पे आपके क्या है, बड़े पॉइंट आपको कैप्चर होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ये सेटअप सबसे प्रीवियस डे के लो पे सबसे ज्यादा काम करता है। अगर प्रीवियस डे के लो पे अगर ये कंडीशन बन रही है कि काफी टाइम होल्ड कर रहा है उसी रेंज में, तो वहां पे हम क्या है बड़े पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं। और मैं इसके पीछे का भी बैक टेस्ट दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ हम बैक साइड जाते हैं, ये देखिए प्रीवियस डे का ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ सुबह 9:15 की कैंडल है, ये 9:15 की कैंडल है, मार्केट एक ही लेवल में परफॉर्म करा। तो इसमें क्या होता है कि आपको 9:15 की कैंडल के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेनी होती है। जैसे 9:15 के अंदर ये देखिए फ्लैग में मार्केट उसी रेंज में परफॉर्म करता रहा, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, जब आप ट्रेड लोगे ना तो आपकी प्रीमियम डिके होगा, राइट। तो आपको जैसे अभी ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, ये 9:15 की कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, तो उसी के साथ साथ क्या है कि यहाँ पे बड़े मूवमेंट आए, ये देखिए। तो आपको मेन पॉइंट क्या होता है इंटरडे में, जब आप ट्रेडिंग करते हो सही प्राइस पे आप बाय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सही प्राइस पे बाय करते हो आपको मूवमेंट अच्छे मिलते हैं, टारगेट अच्छे मिलते हैं, बड़े पॉइंट आप कैप्चर कर पाते हो। जब आपको प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी ग्रो करेगी। तो यहाँ पर देखिए आपका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट होने के बाद
इस लेवल पे कितने बड़े मतलब लोअर लो बनाकर मार्केट कितना डाउन साइड गया, ये देखिए मार्केट कितना डाउन गया। इतने बड़े पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे अगर आपने सही प्राइस पे आप अगर बाय करते हो तो। और फिर इधर अपन बैक टेस्ट करते हैं इसको, ये देखिए ये 9:15 की कैंडल है, यहाँ 9:15 कैंडल पे मैंने लो मार्क करा। जैसे लो मार्क करने के बाद क्या है कि थोड़ा मार्केट कितना कंसोलिडेट किया, इसी रेंज में मार्केट चलता रहा, इसी रेंज में मार्केट चलता रहा, ठीक है। तो जब कंसोलिडेट किया तो फिर आपको कंडीशन क्या होती है, ऐसे एक ब्रेकआउट हुआ है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, तो क्या है कि ये कैंडल आपको बताती है कि ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो यहाँ पर तो मतलब आपको बाय की कंडीशन होती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो स्टॉप लॉस आपको काफी बड़ा आ जाएगा, राइट। तो इस वजह से क्या है कि आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। तो पूरा 9:15 की जो रेंज के अंदर है वहां पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। 9:15 के लो पर अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रांग दिखाता है और डोजी कैंडल दिखाती है तो आपको यहाँ पर कहीं पे आपको मतलब एंट्री का नहीं लेनी। एंट्री कहाँ पे, अगर 9:15 के कैंडल के आपको लो पे अगर डोजी कैंडल मिल रही है, ये देखिए यहाँ पर डोजी कैंडल मिल रही है, ये डोजी कैंडल है 9:15 के लो पर, 9:15 के नियर पे है, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी। इस डोजी कैंडल में क्या है कि अगर आप डोजी कैंडल के हाई के ऊपर अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, डोजी के हाई के ऊपर अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो वहां पर क्या होता है, एक बड़े मूवमेंट्स आते हैं। तो अभी इस कैंडल पे भी एंट्री नहीं लोगे, इस पे भी नहीं लोगे आप। यहाँ पर जैसे आप एंट्री लेते हो ना, ये बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप सपोज इस लेवल पे अगर आप एंट्री बनाते, क्योंकि देखो डायरेक्ट आपको इधर एंट्री नहीं बनानी, अगर सेटअप बनता है तो ही आपको एंट्री बनानी है, अदरवाइज एंट्री नहीं बनानी है आपको। ये देखिए यहाँ पे कितना है मतलब 900 पॉइंट्स, अगर प्रीमियम में आपको 500 से 600 पॉइंट इजीली आपको गेन होंगे अगर इस सेटअप पे आप ट्रेड करते हो। तो आपको क्या है, प्रीवियस डे के लो पे आपको देखना है कि आपका सेटअप बन रहा है कि नहीं। सेटअप किस तरीके से बनता है ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे 9:15 के लो पे भी बताया है कि मार्केट होल्ड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मार्केट ये प्रीवियस डे का लो है, यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम होल्ड करे और ब्रेकआउट दे वॉल्यूम के साथ, तो वहाँ पे आप बड़े पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आप बड़े पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो। और यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका वॉल्यूम प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे का लो डोजी कैंडल, और प्राइस थोड़ा रिटेस्ट करे, और मतलब या तो फिर कौन मतलब रिटेस्ट तो करना ही कर चाहिए प्राइस को, क्योंकि रिटेस्ट करेगा वॉल्यूम के साथ तो वहां पे तो आपको क्लियरिटी आएगी कि हाँ अब अपन सही डायरेक्शन में बाय कर रहे हैं। और कंसोलिडेशन करना चाहिए एक रेंज में, ताकि क्या है वहाँ पे उस रेंज में अगर धीरे धीरे पैसा डलेगा तो एक बड़ा मूवमेंट के हम देख सकते हैं कि भाई बड़ा मूवमेंट आएगा अपसाइड या डाउन साइड। और सबसे जो कैंडल मतलब इसमें ये 3 पॉइंट है, एक प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे का लो और 9:15 का लो, यहाँ आपका ये जो सेटअप है वो सबसे ज्यादा काम करेगा। ये 3 पॉइंट पे सबसे ज्यादा आपको ये सेटअप जो है, ये सबसे ज्यादा जो पावरफुल सेटअप है हमारा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये 3 पॉइंट पे सबसे ज्यादा काम करेगा। आप ऐसा 9:15 की जो कैंडल होती है वो ब्रेकआउट हो तब वहां पे आप बाय ना करें, क्योंकि क्या होता है वहां पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं लिक्विडिटी ग्रैप होने के। बट मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहां पे बहुत कम चांसेस होते हैं लिक्विडिटी ग्रैप होने के। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।